हेलो दोस्तों, आइए आज स्टार्ट करते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन फंक्शन का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 हो जाएगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, फंक्शन अगर इस फार्म में हो तो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये फंक्शन है। अब इसका हमको क्या करना है, सॉल्यूशन। तो साइन अल्फ़ा को आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाइए तो ये फंक्शन बन जाएगा साइन x माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम फार्मूला लगा देंगे, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, टू कास c प्लस डी। c क्या है यहाँ पे, x है, और d है, d क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा है। टू कास c प्लस डी एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू, तो x माइनस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो फंक्शन है इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसके बीच में ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई का साइन है ये। तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर इसको जीरो करते हैं तो जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन ही है, या तो फिर इसको जीरो करें। अगर इसको जीरो करते हैं तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा इन टोटल क्वांटिटी में तो क्या हो जाएगा, तब जीरो हो जाएगा। तो किसी हमको एक टर्म को जीरो करना पड़ेगा या फिर दोनों टर्म को हम जीरो कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या कर सकते हैं डियर, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए पहले कास वाले टर्म को हम क्या करें, ज़ीरो कर दें। तो आइए देखते हैं, कास वाला टर्म जीरो करते हैं तो क्या हो जाएगा, कास टू कास एक्स प्लस अल्फ़ा अपान टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको जीरो करते हैं तो इसको क्या करिए कि टू को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, टू को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये बचेगा कास एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसमें देखते हैं कि इस साइड जीरो है, तो इस साइड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कास है। तो हम देखेंगे ये कास जीरो कहाँ होगा, कास कहाँ जीरो होगा, कास जैसे ये कहाँ जीरो होगा, पाई बाई टू पे जीरो होगा, थ्री पाई बाई टू पे जीरो होगा, फाइव पाई बाई टू पे जीरो होगा, ऐसे चलता जाएगा। अगर यहाँ से हम पाई बाई टू कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा इसमें से थ्री, ये हो जाएगा फाइव, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या चल रहा है डियर, ये चल रहा है ऑड फंक्शन। क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है। ठीक है, तो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को हम इन जनरल में कैसे लिखेंगे, जनरल में लिखेंगे टू एन, ये हो गया इवन, एक प्लस वन कर देते हैं, इवन में अगर प्लस वन करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा, और ये आगे क्या है मल्टीपल पाई बाई टू। तो अगर काश टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू का अगर हम वैल्यू देखें तो ये हर जगह क्या होगा, वैल्यू काश में ये ज़ीरो देगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ लिख देंगे काश एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू काश टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ये हो जाएगा इस साइड। काश ये क्या है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका भी क्या होगा, एंगल हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई, और इस अल्फ़ा को इधर ट्रांसफ़र करने के प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये क्या हो गया, एक हमारा x का सलूशन हो गया। इसको हम इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं इसको। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें हम कास साइन वाले को जीरो करेंगे, साइन वाले टर्म को जीरो करेंगे। तो आइए देखते हैं साइन वाला टर्म जब जीरो करते हैं तब। तो साइन वाला टर्म जीरो करते हैं तो साइन वाला डियर टर्म क्या है, ये वाला टर्म है, साइन वाला है। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ये देखेंगे कि इस साइड जब जीरो है और इस साइड देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन है, तो हम देखेंगे साइन जीरो कहाँ पे होगा। तो डियर साइन जीरो कहाँ पे होता है, साइन का वैल्यू जीरो होता है पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, फोर पाई पे, ऐसे ये जीरो होगा। अगर यहाँ से पाई कामन ले लें, सॉरी,
अगर यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये एक तरह से आपका क्या चल रहा है, ये नेचुरल नंबर। तो n हो गया और ये पाई हो गया। तो n पाई पे आपका साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डियर इसके आगे देखते हैं। तो साइन कहाँ पे 0 होगा, n पाई पे। तो यहाँ लिखेंगे साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू साइन n पाई। ठीक, तो इसको ये लिखेंगे। साइन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है, तो इसके भी एंगल को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। यहाँ से भी किसकी वैल्यू डियर निकालेंगे, x की वैल्यू। तो 2 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, अल्फ़ा को भी इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ से अल्फ़ा ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो एक ये सलूशन आ गया। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, कोई भी जनरल सलूशन एक ही होता है। इन दोनों को क्या करेंगे, 1 और 2 को कंक्लूड करके कोई एक जनरल सलूशन हम निकालेंगे। ठीक है, कोई एक जनरल सलूशन। तो इसमें क्या है कि दूसरा इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, ये है, ये वाला है, और पहला ये है। तो एक ही निकालेंगे हम जनरल सलूशन। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो 2n प्लस 1, ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, ये है ऑड नंबर, ऑड नंबर है। और ये 2n जो है ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो अल्फ़ा का जो है कोफिशिएंट वो है प्लस में आ रहा है, और यहाँ जब ऑड नंबर है तो अल्फ़ा का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, माइनस में। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा का कोफिशिएंट प्लस या माइनस में। तो ऑड है तो प्लस, इवन है तो माइनस। तो n हम देखते हैं, n की वैल्यू आप जो पुट करेंगे उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का कोफिशिएंट आ जाएगा। और यहाँ प्लस कर देते हैं और n पाई कर देते हैं, n पाई। अब देखिए ये क्या, ये जो इक्वेशन है दोनों में होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ होल्ड कर रहा है तो ये ट्रू है, दोनों का कंक्लूजन ट्रू होगा। अगर होल्ड नहीं कर रहा होगा तो ये ट्रू नहीं होगा। अगर यहाँ देखिए, आइए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, ये हो जाएगा। n की वैल्यू अगर आड रखते हैं, कोई n की वैल्यू ऑड रखते हैं, जैसे 1 हो गया, तो यहाँ देखिए कि अल्फ़ा कोफिशिएंट माइनस आना चाहिए। x इज इक्वल टू n पाई है, तो n पाई हो जाएगा 1 पाई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 के पावर 1 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा पाई, और ये जो हो जाएगा -1 का के पावर 1 है, तो ये माइनस हो जाएगा -1, और ये अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ जब ऑड कोफिशिएंट है तो ये क्या है, माइनस आ रहा है। तो ये तो ऑड में होल्ड कर गया। इवन में चेक कर लेते हैं। इवन में जब n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस -1 के पावर 2 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ देखते हैं तो ये -1 के पावर 2 हो जाएगा प्लस में, तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये क्या है डियर, ये जब इसका इवन है तो यहाँ क्या होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को, जो ऊपर वाला ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का एक जनरल सलूशन ये आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका ये जनरल सलूशन होगा साइन वाले का। इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आ जाएगा इसका सलूशन। ठीक है, इसके बाद इसी तरह हम कास वाले का भी करेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं डियर। जैसे कि इस पर हम एक आपको क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कि अगर जो हमारा क्वेश्चन होगा इस टर्म में होगा तो उसका जनरल सलूशन क्या होगा। एग्जांपल में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और हमारा क्या था, इसका जनरल सलूशन n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा। ध्यान रखिएगा अल्फ़ा रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे अल्फ़ा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, साइन x इज इक्वल टू, साइन में देखेंगे कि 1/2 कौन से एंगल का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री, और इसको क्या करेंगे, रेडियन, ये डिग्री में है तो रेडियन में इसको चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू, जब रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 6। रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, 30 इंटू पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये जब करेंगे इसको साल 3 × 18, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। ये हो गया रेडियन में चेंज। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 है। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस के पावर n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 6 कर लिख दीजिए।
तो इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये जनरल सोल्यूशन हो गया डियर, इसका आंसर। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो साइन वाला आएगा, साइन वाला जो क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसके हिसाब से करेंगे। अब आइए इसी तरह हम कास का देखते हैं। ठीक है, आइए हम कास का देखते हैं। जब ये कोई क्वेश्चन हो कास x इक्वल टू कास अल्फ़ा के टर्म में, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कास अल्फ़ा को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा कास x माइनस कास अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कास सी माइनस कास डी का फार्मूला। तो कास सी माइनस कास डी का फार्मूला क्या होता है डियर, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस अल्फ़ा हो जाएगा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, या तो इसको 0 करिए या फिर इसको 0 करिए। ठीक है, तो दोनों हम 0 करके देख लेते हैं एक्चुअल में इनका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो आइए पहले इसको 0 करते हैं। फर्स्ट क्या है, माइनस 2 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो -2 को इस साइड ले आइए तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन में 0 किस कहाँ पे होता है, एन पाई पे। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू साइन एन पाई लिखेंगे। अब ये साइन क्या है, सेम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इसका क्या करेंगे, एंगल को भी इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2n पाई ये माइनस अल्फ़ा, इसका क्या हो जाएगा, एक सलूशन ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 देखते हैं। ठीक है, आइए अब इसी तरह सेकेंड वाले को करते हैं। तो सेकेंड में क्या है, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, इसको 0 करते हैं तो ये क्या है, साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम देखेंगे कि साइन 0 कहाँ हो रहा है, एन पाई पे ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू साइन एन पाई। इसी तरह ये सेम है तो एंगल को भी इक्वेट कर देंगे, x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ से x माइनस अल्फ़ा 2 को उस साइड लेंगे तो 2n पाई हो जाएगा, अल्फ़ा को ट्रांसफ़र करेंगे तो 2n पाई प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा इसका दूसरा सलूशन। तो क्या करते थे, इसको इक्वेट करके एक कंक्लूजन निकालते थे जो दोनों का एक ही सलूशन दे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये है इवन नंबर, ये क्या है, इवन नंबर, ये भी क्या है, इवन नंबर, दोनों इवन नंबर हैं। और इस इवन नंबर के साथ यहाँ नेगेटिव आ रहा है और इस इवन नंबर के साथ यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका सलूशन अगर हम निकालते हैं तो दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर में एक बार नेगेटिव दे रहा है और एक बार क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका जो सलूशन होगा, क्या सलूशन होगा डियर, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, प्लस माइनस दोनों, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा, जनरल सलूशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जनरल सलूशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए इस पर अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, इस पर जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कास x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कास में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कास x इज इक्वल टू कास 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। 60 डिग्री हो गया। अब डिग्री को क्या करेंगे, पाई में उसमें चेंज कर देंगे, पाई में, जो कि रेडियन में होता है। तो इसको जब रेडियन में चेंज करेंगे तो कास 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करिए, ये कैंसिल, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा पाई/3। ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियन, तो ये हो जाएगा पाई/3। तो यहाँ से जब कास x इज इक्वल टू कास अल्फ़ा का जब कंपेयर कराते हैं तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी पाई/3। हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो जब इसको निकाल लेंगे तो इसमें सलूशन में रख देंगे। तो इसका क्या है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा है, तो प्लस माइनस पाई/3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का जनरल सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करेंगे।
अब आइए देखते हैं टेन का। ठीक है, साइन कास टेन का देखते हैं। जैसे साइन कास का देखे थे तो इसमें भी क्या है, टेन एक्स माइनस टेन अल्फ़ा। अल्फ़ा को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस में। अब इसको क्या है, दोनों को साइन और कास में चेंज कर देंगे। तो इसको करेंगे साइन एक्स अपान कास एक्स माइनस साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कास एक्स, तो ये हो जाएगा कास एक्स इंटू कास अल्फ़ा। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कास अल्फ़ा, ये माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा कास एक्स इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसके जो ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर 0 कर देंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे कोई फाइनाइट वैल्यू है, अगर उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 0 करना पड़ेगा। किसको 0 करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले को 0 करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब ऊपर वाला कोई अगर 0 होगा और नीचे फाइनाइट होगा फंक्शन तब जाके ये हो जाएगा 0। तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर वाले को 0 करना पड़ेगा, नीचे वाले को 0 नहीं करना पड़ेगा। तो आइए ऊपर वाले को 0 करते हैं। तो ऊपर वाले को 0 करिए, क्या है, साइन एक्स कास अल्फ़ा माइनस कास एक्स इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए फार्मूला है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी का। किसका फार्मूला, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए साइन, ये साइन है फंक्शन, तो साइन में ये 0 कहाँ होगा, एन पाई पे आप जानते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन एन पाई। ठीक, तो इसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम है, इसके एंगल को भी क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ अल्फ़ा को राइट साइड भेज दिए तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका एक ही सलूशन आएगा और यहीं क्या होगा, इसका जनरल सलूशन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहीं इसका जनरल सलूशन होगा। तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर दिया है तो अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू 1, तो 1 देखेंगे हम tan में किसकी वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री है, इसको रेडियन में आप चेंज करिए। तो रेडियन में हो जाएगा आपका 45 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा से इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4। जब इसका जनरल सोल्यूशन देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जनरल सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो आइए हम एक बार जनरल सलूशन पूरा लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट वाला क्या था, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, और इसका जनरल सलूशन क्या था, इसका जनरल सलूशन था एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक है, और कास वाला देख लेते हैं। दूसरा क्या था, कास x इज इक्वल टू कास अल्फ़ा। तो इसका जो जनरल सलूशन था वो था x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और तीसरा क्या था, tan वाला था। तो ये अगर देखेंगे tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा था, तो इसका जनरल सलूशन क्या था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा था। ध्यान रखिएगा, ये 3 था। ठीक, साइन कास टेन का। अगर इस 3 के अलावा कुछ मिल जाता है, जैसे कि कोई एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन मिल गया साइन 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखेंगे कि साइन में 0 कहाँ पे होता है। तो साइन 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन
0 डिग्री पे 0 हो जाएगा। 0 डिग्री को अगर हम पाई में चेंज करते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई पाई अपान 180 में करते हैं तो ये 0 ही आता है। तो रेडियन में भी क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा, बस डिग्री हट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x इज इक्वल टू साइन 0। तो यहाँ से साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कंपेयर कराते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जब 0 रखें तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ याद रखिएगा, सॉरी, ये 4x होगा, ठीक है, 4x, क्योंकि ये 4x है, ठीक है। 4x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, x इज इक्वल टू n पाई अपान 4, इसका क्या हो जाएगा, एक जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक इस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है, और अगर दूसरे टाइप से कुछ क्वेश्चन मिले तो ये इस टाइप से मिल सकता है, जैसे कि आपका हो गया दोनों साइड वेरिएबल साइन 2x इज इक्वल टू कास 2x इज इक्वल टू कास 4x, जैसे इस टाइप का मिल गया। तो ये साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के टर्म तो है नहीं, तो इसको भी क्या करिएगा, जैसे हम इसका डेरिवेशन किए थे वैसे ही कीजिएगा। इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, साइन 2x माइनस इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, तो हो जाएगा कास 2x माइनस कास 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और वहीं क्या हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो डियर, इस तरह से हम साइन कास 10 का जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, और क्वेश्चन जो आएगा उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।